हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी का बॉबी के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब हम इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि सेल्स की दुनिया हमेशा चेंज होती रहती है। जिस दिन यूमी का ब्रेकअप हुआ था, यूमी बहुत गुस्सा हुई थी और इसी कारण सेल्स के पास कुछ स्पेशल पावर भी आए थे कि वो ट्रांसफ़र हुए थे जस्ट अपोजिट। सिर्फ लव सेल ही नहीं चेंज हुई थी, फैशन सेल, कंजूस सेल और राइटर सेल भी चेंज हुए थे। राइटर सेल अब प्राइम सेल बन चुका था यूमी की दुनिया में, तो उसके लिए एक बड़ा महल तैयार हुआ। राइटर सेल को सारे पावर्स मिल गए थे, वो बहुत खुश होता है। इस तरफ यूमी भी फोकस हो गई थी राइटिंग में। तभी रूबी का कॉल आता है। वो यूमी को ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती है। उस डेट वाले बंदे की तारीफ़ भी करती है और ये भी कहती है कि उस लड़के में वो सारी क्वालिटीज़ है जो बॉबी को ये मुंह पे एक तमाचा मार सकती है। बट यूमी बात घुमाने लगती है कि वो बिज़ी है और अभी उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। रूबी बहुत मनाती है कि उसे जाना चाहिए ऐसे इंसान के साथ ब्लाइंड डेट पे जो बॉबी से बेटर हो। यूमी तब भी इनकार कर देती है। फैशन सेल राइटर सेल के पास जाती है न्यू ड्रेसेस खरीदने की बात करने, बट राइटर सेल गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है। फैशन सेल को जेल भेज देता है, ये कह के कि एक राइटर को कपड़े की क्या ज़रूरत। फैशन सेल माफ़ी मांगते हुए समझाती है कि यूमी को राइटर जैसा आउटफिट वेयर करना चाहिए। यहाँ कंट्रोल जी को यूमी के इंस्टा से पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। तभी वहाँ यूमी मीटिंग के लिए आती है। कंट्रोल जी उसको बोलता है कि ये सब यूमी के लिए हार्ड टाइम है, तो उसको अच्छा खाना खाना चाहिए, एकदम सुंदर ड्रेस वियर करना चाहिए। यूमी को समझ नहीं आता, वो खड़े होकर अपना ड्रेस दिखाती है कि उसने राइटर लुक वाला आउटफिट वियर किया है। क्या वो राइटर नहीं लग रही इसमें, ऐसा पूछती है। कंट्रोल जी उसको रिप्लाई देता है कि वो राइटर तो नहीं, पर ज़िंदगी से हारी हुई इंसान दिख रही है। यूमी चेंज हो गई थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल भी हमेशा खुद ही पे करने लगी थी। कंजूस सेल बोलती कि क्या करेगी वो इतने पैसे का, ये सारी चीज़ें पॉइंटलेस हो गई है। अब वो ना तो किसी को डेट कर रही है, तो कहाँ पैसे बर्बाद करेगी। राइटर सेल उससे कहता है कि पहले तो कंजूस सेल बहुत कंजूसी करती थी, अब क्या हुआ। कंजूस सेल बोलती है कि बस अब पैसे खर्च करो बिना सोचे। कंट्रोल जी बोलता है कि वो हर बार पैसे देती है। यूमी हंस के कहती है कि कोई बात नहीं, यूमी बदल चुकी थी। कंट्रोल जी थोड़ा हिचकिचाते हुए यूमी से पूछता है कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ। रीज़न सेल यही सवाल के साथ राइटर सेल के पास जाता है, बट वो गुस्सा करके बोलता है कि उसके पास ऐसे फालतू सवाल के लिए टाइम नहीं है। यूमी बताती है कि बॉबी बहक गया था जब उसकी ऑफिस की इंटर्न उसे प्रपोज की थी, इसीलिए। फिर यूमी बात चेंज कर देती है, यूमी बहुत बदल चुकी थी। कंट्रोल जी को इस बार की लिखी गई स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। यूमी में एक और चेंजेस आ गए थे कि अब उसकी राइटिंग स्किल पहले से बेहतर हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूवर्स देखते हैं कि सिर्फ यूमी ही नहीं जिसकी लाइफ चेंज हुई थी। हम यहाँ वोंग को देखते हैं। वोंग एक गेमिंग कंपनी का सक्सेसफुल सीईओ बन चुका था। अगर आपने नोटिस किया होगा एपिसोड 8 में, तो एक बार रूबी और ईदा साथ में मोबाइल पे एक गेम खेल रहे थे, तो वो गेम एक्चुअली वोंग का बनाया हुआ था, जो काफ़ी पॉपुलर हो गया। बैक टू द सीन में आते हैं। हम वोंग के फ्रेंड को ये बताते हुए देखते हैं कि यूमी राइटर बन चुकी है और वो नॉवल दिखाता है। वोंग पहले तो यकीन नहीं करता, बट उसका फ्रेंड बोलता है कि ये सच है। वो कैजुअली बिहेव करता है। उसका फ्रेंड यूमी को कांटेक्ट करने को बोलता है। वोंग पूछता है कि वो क्यों कांटेक्ट करे। उसका फ्रेंड ये कहता है कि जब यूमी और वोंग का ब्रेकअप हुआ था तब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, तो अगर वोंग दोबारा यूमी से कांटेक्ट करेगा तो थोड़ा शो ऑफ भी हो जाएगा कि हाँ, अब हम भी कुछ बन चुके हैं। वोंग बोलता है कि वो पैसे अपने एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए नहीं कमा रहा है। दोबारा पूछने पर भी वोंग का जवाब ना में था कि वो यूमी को कांटेक्ट नहीं करेगा। वोंग इंटरव्यू के टाइम यूमी के बारे में सोचता है। डीप इनसाइड उसके दिल में यूमी के लिए जगह थी। वो ये छुपाकर लॉकर में रखा था। वो लॉकर उसके रीज़न सेल और इमोशन सेल ओपन करते हैं और देखते हैं कि यूमी की पुरानी फ़ोटो अभी भी है। उन फोटो को वो जोड़ देते हैं और एक ज़ोर का धमाका होता है। लव सेल बाहर आके गुस्सा होता है कि वापस से उसके ज़ख्मों पे किसने नमक डाला।
रीज़न सेल और इमोशन सेल दोबारा उस लॉकर को ओपन नहीं करेंगे ऐसा डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यूमी वोंग को इलेक्ट्रिक राइस कुकर और पोस्टर देख के चली गई थी। अब यही पोस्टर एट प्रेजेंट उसकी गेमिंग कंपनी के पोस्टर बन गया है। बैक टू द सीन में आते हैं। वोंग यूमी के बॉयफ्रेंड को देखता है और उसको बॉबी याद आ जाता है। अब तो वोंग सोचता है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाएगा। एट प्रेजेंट में वोंग के पास एक बेहतरीन कार थी। वो सीधे लाइब्रेरी जाता है और यूमी की लिखी गई सारी बुक्स को ख़रीद लेता है। यूमी की एक आदत थी कि जब से बुक रिलीज़ हुई थी तब से वो डेली चेक करने आती थी लाइब्रेरी और देखती थी कि कौन पढ़ रहा है और कितना बिक रहा है। यूमी देखती है कि उसकी बुक्स गायब है। वो पूछती है तो वहाँ की वर्कर कहती है कि बुक किसी ने ख़रीद लिया है। यूमी को यकीन नहीं होता और वो बहुत हैप्पी होती है। यहाँ वोंग इतना अमीर बन चुका था कि अब वो यूमी की सारी लिखी गई बुक्स को खरीद लिया एक साथ। यूमी अपने बुक का कमेंट ऑनलाइन पढ़ती है। एक कमेंट में लिखा था कि एब्सोल्युटली नो फन। ये देख के यूमी को अच्छा नहीं लगता। अब यूमी के दिमाग में और सेल्स की दुनिया में यही घूम रहा था ज़ॉम्बी की तरह। इमोशन सेल ये देख उस सेल को लात मार के फेंक देती है क्योंकि उसके कारण पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। बट वो फिर से लाइक अ ज़ॉम्बी उठ जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इमोशन सेल कहती है कि इसको जितना अटेंशन दोगे उतना ही ये बढ़ने लगेगा। तो वो सारे सेल्स को अपने कान में हाथ रखने को कहती है। यूमी सोचती है कि क्या उसको फ़नी नहीं लगा, क्या इतना बुरा था कि कोई ऐसा कमेंट किया। उसने तो पैसा दिया है बुक देखने के लिए फिर सोचती है कि जाने दो ऐसे लोगों को, इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरफ वो सेल भी छोटा होते जाता है और गिर जाता है। लेकिन जब यूमी को कंट्रोल जी पूछता है कि उसने कमेंट देखा तो यूमी वही नेगेटिव कमेंट याद आता है और वो ज़ॉम्बी फिर से जाग जाता है। कंट्रोल जी यूमी को समझाता है कि वो पॉजिटिव कमेंट को देखे और स्क्रीनशॉट भेजता है। यूमी सोचती है कि कंट्रोल जी अच्छा इंसान है अगर उसको जानने की कोई कोशिश करे तो। कंट्रोल जी फिर आता है और बताता है कि उसका कहीं और भी मीटिंग है इसलिए वो जल्दी काम कंप्लीट करके निकल जाएगा। अब वो नोवेल का ड्रॉ करने का काम छोड़ने वाला है। यूमी कहती है कि ये गलत है तो उसके नोवेल का क्या होगा। कंट्रोल जी रिप्लाई देता है कि वो ये चीज़ें कंप्लीट करेगा उसकी आखिरी तक। कंट्रोल जी मैगजीन की एक पिक दिखाते हुए यूमी से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को जानती है और वो यहाँ वोंग की पिक्चर दिखाता है जिसको देख यूमी सोचती है कि अब वोंग अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। कंट्रोल जी की मीटिंग वोंग के साथ ही थी। यूमी को पुरानी बात याद आती है जब वोंग गेम बना रहा था और वो इसके बारे में बताया था। कंट्रोल जी कहते हैं कि इस एक गेम की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर बन गया और वोंग सीज़न 2 के लिए कंट्रोल जी को ड्रॉ करने का काम सौंपा है। अगर वो उसका काम अच्छा लगा तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। कंट्रोल जी यूमी से पूछता है कि क्या वो जानती है वोंग को। यूमी कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत। कंट्रोल जी एक्साइटमेंट में और सवाल पूछता है और कहता है कि वो यूमी का नाम लेगा वोंग के सामने बिकॉज उसके लिए ये काम इम्पॉर्टेंट है। यूमी बोलती है कि उसका नाम लेना शायद ही काम आएगा। कंट्रोल जी फिर पूछता है कि वोंग यूमी का बॉयफ्रेंड है क्या। रीज़न सेल यही सवाल के साथ राइटर सेल के पास जाता है बट राइटर सेल गुस्सा होकर बोल देता है कि उसके पास ऐसे फालतू सवाल लेकर ना आए। यहाँ यूमी बता देती है कि वोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। कंट्रोल जी को यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि यूमी बहुत अट्रैक्टिव है, शायद वो उसको ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा। वो बोलता है कि किस टाइप का चार्म उसके पास है जो वो देख नहीं पा रहा है। यूमी बोलती है कि इस टाइप के थॉट्स वो अपने माइंड में ही रखे और ज़ोर से ना बोले। कंट्रोल जी का तो सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो फिर से पूछता है कि उसका ब्रेकअप वोंग के साथ क्यों हुआ। यूमी कहती है कि उसको पता था कि ये सवाल वो ज़रूर पूछेगा बट इसका जवाब देते टाइम यूमी और इमोशन सेल सोच में डूब जाते हैं। इमोशन सेल लाइब्रेरी जाती है जहाँ बहुत सारे बुक्स थे रीजंस के वोंग के साथ ब्रेकअप होने में। इमोशन सेल ये देख वहाँ से गायब हो जाती है। यूमी यहाँ जवाब देती है कि बहुत पुरानी बात है इसलिए उसे याद नहीं। कंट्रोल जी बोलता है कि वो यूमी का नाम यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंडशिप करने के। वो वोंग के साथ मीटिंग के बाद बहुत कैजुअली बात करता है जैसे कि वोंग उसका रिश्तेदार है।
अजीब अजीब जोक बोलता है। एक जगह तो वो वोंग को भैया बोलता है। ये सुन के तो कोवर्कर्स भी मुंह बना देते हैं। वो कंट्रोल जी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कंट्रोल जी तो कंट्रोल जी है। वो ऑफिस के बाहर वोंग से लिफ्ट मांगता है। कंट्रोल जी कार में यूमी के बुक्स को देखता है और वो वोंग से पूछता है कि क्या वो किस्मत को मानता है, और यही सवाल वोंग के सेल्स लव सेल से पूछने जाते हैं, बट वो कोई जवाब नहीं देता और बोलता है कि वो थक गया है किस्मत के बारे में सुन सुन के। वोंग एक जगह रुक जाता है बिकॉज कंट्रोल जी को बाथरूम जाना था कि तभी वोंग के कार के पास यूमी आती है और वोंग यूमी को देखते ही रह जाता है। एक्चुअली कंट्रोल जी रास्ते में यूमी को मैसेज करके मिलने बुलाया था, जानबूझ के कि यूमी वोंग से मिल सके। स्मार्ट बॉय। बैक टू द सीन में आते हैं। सेल्स भी घबरा जाते हैं। रीजन सेल ऑर्डर देता है शांत कूल बने रहने की और कॉन्फिडेंस से यूमी से मिलने की। वोंग बाहर निकलता है कार से स्टाइल में। यूमी कहती है कि कंट्रोल जी ने उसे कांटेक्ट किया था मिलने के लिए। वोंग बताता है कि कंट्रोल जी उसी की कंपनी में काम करना स्टार्ट किया है और यूमी उसको कैसे जानती है, तो यूमी भी बताती है। वोंग कहता है कि यूमी से मिलकर उसको अच्छा लगा। अब वोंग शो ऑफ करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले वॉच दिखा के, फिर कार और लास्ट में मनी। अब वो दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना गेम लॉन्च करने वाला है ऐसा बताता है। वो अपना बिजनेस कार्ड भी दिखाने जाता है बट लेकर नहीं आया था। तब यूमी बोलती है कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं बिकॉज़ वो जानती है कि वोंग कितना अमेजिंग है, और ये भी बताती है कि उसने मैगज़ीन और इंटरव्यूज़ देखे हैं उसके। वोंग को यूमी कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। यूमी को पता था कि एक दिन वोंग ज़रूर सक्सेसफुल बनेगा। वोंग एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि उसने सुना है कि यूमी भी राइटर बन चुकी है, बट यूमी स्माइल देते हुए कहती है कि उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं, वो तो बस स्टार्ट की है अभी। तब तक कंट्रोल जी भी आ जाता है। वोंग फिर चला जाता है बट वोंग का दिल धड़क रहा था ज़ोर से। रीजन सेल लव सेल से मिलने जाता है और देखता है कि कुछ सेल फालतू सवाल पूछ रहे थे लव सेल से, तो वो उनको भगाता है। लव सेल भी बोलते हैं कि किसको परवाह किस्मत की, यूमी का तो बॉयफ्रेंड है। इस तरफ यही सोच के वोंग मीटिंग में जाने लगता है। तभी उसकी नज़र कंट्रोल जी पे जाती है और यहाँ वोंग को कंट्रोल जी से पता चलता है कि यूमी का ब्रेकअप हो चुका है और वो सिंगल है अभी। कंट्रोल जी पूछता है कि वोंग वापस से यूमी को डेट करना चाहेगा, अगर हाँ तो हाई फाई दे उसको। वोंग हाई फाई करता है। इस तरफ लव सेल के भी घाव भरने लगे थे। वोंग फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसके दिल में यूमी के लिए फीलिंग्स हैं। यूमी को ईदा का कॉल आता है और वो ये बताती है कि बॉबी से वो मिली थी। हम यहाँ ईदा और बॉबी को मिलते हुए देखते हैं और उसको बॉबी बताता है कि वो वापस आ गया है उसके पुराने ऑफिस में। ये सब सुन के यूमी शॉक होती है। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें शायद लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।